मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान के मुतालिक। ज़ाहिर पाकिस्तान में देखेंगे कि प्लानिटरी कंडीशन क्या बन रही है और यहाँ पर वो किस तरह की सिचुएशन की तरफ इंडिकेशन दे रही है। पहले भी बहुत ही तफसील के साथ आपके साथ हर चीज़ शेयर कर चुकी हूँ। अब भी बड़ी डिटेल के साथ ये चीज़ें शेयर करूँगी ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि हमेशा से मेरी कोशिश रही है कि आप लोगों के साथ बड़ी तफसील के साथ ये प्लानिटरी पोजीशन शेयर करूं। तो हमेशा की तरह आज भी आपके साथ बड़ी तफसील से चीज़ें शेयर करूंगी। बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। इससे पहले कि मैं वीडियो का आगाज़ करूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। अगर आप लोग भी अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो बहुत ही मुनासिब सी फीस के साथ मुकम्मल आपको तफसील में रहनुमाई दी जाती है। स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं, इन्हीं पे रब्ता कीजिएगा। इसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है। तो बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। मई में अगर बात की जाए तो मई का महीना हुकूमत के लिए भरपूर चैलेंजेस से भरा महीना होगा। यहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस दरपेश होंगे। इनको बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए। मई के महीने में हुकूमत का कोई नया स्कैंडल मंजर यहाँ पर आ सकता है। मई और जून ये 2 माह ऐसे हैं जहाँ पर इनको एहतियात करने की ज़रूरत रहेगी और बिलखसूस नामवर ख़वातीन के लिए ये माह बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से भरपूर होगा। नामवर ख़वातीन को भी एहतियात करने की ज़रूरत है। फिर हम देखते हैं कि इन लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। ख़वातीन और बच्चों के लिहाज से एक बड़ी परेशानी बन सकती है। मैंने हमेशा आप लोगों के साथ जैसे भी प्रेडिक्शन शेयर किए हैं, हालात उसी तरह हुए हैं और आज भी मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। जैसा सैटर्न राहु के कम्बिनेशन में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि बॉर्डर पर कशीदगी रहेगी और वैसा ही हुआ। फिर मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारी 2025 में प्रेडिक्शन शेयर की थी, वो एज इट इज़ गोइंग। ये भी वो वक्त है जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अब देखें तो आला हुकाम के लिए ये वक्त बहुत ही परेशान कुन होगा। यहाँ पर उनके लिए एक बड़ी परेशानी बन सकती है और वो परेशानी डेथ लाइक सिचुएशन की तरफ भी इंडिकेशन देती है। सिक्योरिटी इदारों के अखराजात बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर अगर कहा जाए कि जंग फौरी तौर पर कंट्रोल हो जाएगी तो फौरी तौर पर इसके कंट्रोल होने के हमें कोई इम्कानात नज़र नहीं आते हैं। हल्के फुल्की कशीदगी इनमें जारी रहेगी, लेकिन इस कशीदगी के अलावा जो बड़ी सूरत हाल मुझे नज़र आती है वो मुल्क के अंदर की सूरत हाल डिस्टर्ब होती दिखाई देती है। सरहदों से हट कर अंदरूनी तौर पर मुल्क में खलफशात बढ़ सकते हैं। तो अंदरूनी तौर पर हमें बैरूनी की निस्बत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करना पड़ेंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैंडलाइज चीज़ें हो सकती हैं और सिक्योरिटी अदारों के लिए एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। तो ये मैं कहूँगी कि बजाय इसके कि हम सरहदों पर नज़र डालें, इस वक्त इंडिया का पीक लेवल पर रहेगा, ये बात श्योर है और उसमें कशीदगी बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली है। ये कुछ देर चलेगा, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो बॉर्डर पर घात लगाए बैठे रहेंगे और अंदरूनी खलफशात यहाँ पर मज़ीद सर उठा सकते हैं। तो कोशिश करें कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि बजाय इसके कि वो सरहदों पर ही अपना जोर दें, अंदरूनी खलफशात को कंट्रोल करने की कोशिश करें, अंदरूनी मामलात को बेहतरी की तरफ लाएं और देखें कि अंदरूनी मामलात कहाँ पर ज़्यादा कशीदा हो रहे हैं तो वहाँ पर इस कशीदगी को ख़त्म करने की कोशिश की जाए। अब एक और चीज़ मुझे जो बहुत वाज़ेह नज़र आती है, यहाँ पर इस माह में थिएटर, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स के लिहाज से कोई बड़ा मसला बन सकता है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुझे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री और एजुकेशन इंडस्ट्री जो है
वो डिस्टर्ब होती दिखाई देती है, वहाँ पर कोई बहुत बड़ा मामला बन सकता है। और बिलखसूस ये सूरत हाल लेडीज़ और बच्चों के लिहाज से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। इन मामलात को भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। फिर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के खिलाफ किसी किस्म का कोई सियासी प्रोपोगंडा सर उठा सकता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे नज़र आती है वो गैर मुल्की सफारतकार यहाँ तो खुद बगावत करेंगे या फिर मुल्क में बगावती सरगर्मियाँ बढ़ाने में एक पेशरफ्त होंगे। यहाँ पर गैर मुल्की सफारतकारों को उकसाया जा सकता है कि वो मुल्क में प्रॉब्लम्स जो हैं बढ़ा दें। इसके अलावा मुझे नामवर अदाकार या आला सरकारी अफसरान में से किसी की डेथ का इंडिकेशन मिलता है। अब दहशतगर्दी के भी मामलात यहाँ पर सर उठा सकते हैं, और मैंने आपको बार बार बताया है कि ये टाइम थोड़ा सा हमें सरहदों से हट कर अपने इंटरनल मामलात पर गौर करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि अचानक से किसी किस्म की कोई दहशतगर्दाना एक्टिविटी हो, दहशतगर्द एक्टिविटी हो जिसमें तालीमी मैदान, खेल के मैदान, थिएटर एक्टिविटीज़ वगैरह जो हैं ये डिस्टर्ब हो जाए। बाकी मैंने बार बार बताया कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी डिस्टर्बेंस ये थी कि मरकरी जो कि उनकी कम्युनिकेशन एग्रीमेंट का लॉर्ड है, जो इनकी फोर्सेस का लॉर्ड है, इस वक्त डेबिलिटेड है। और 9 मई को जैसे ही वो अपना हाउस चेंज करेगा, आतिशी बुर्ज में ट्रांजिट करेगा, तो यहाँ पर हमें ये मामलात जो हैं एक दफ़ा तब्दील होते दिखाई देंगे। ठीक है, और एक चीज़ जहन में रखें कि नेक्स्ट में मरकरी का ट्रांजिट एरीज साइन में होना है, जो ज़ाहिर है पाकिस्तान का फर्स्ट हाउस है, और इसकी पोजीशन अपने से 11th हाउस में जानी है। कम्युनिकेशन में इनको वाज़ेह तौर पर गेन मिलेगा। ठीक है, या एग्रीमेंट इस किस्म के होंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल हो सकते हैं, और लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंट सी सिचुएशन होगी, क्योंकि देखें मरकरी का मैं वाज़ेह तौर पर आपको बता चुकी हूँ कि उसका ट्रांजिट आतिशी बुर्ज में होना है। आतिशी बुर्ज में वाज़ेह तौर पर वो जो है डिफरेंट किस्म के अपने रिज़ल्ट देगा, जिसमें एक दफ़ा वो पीक लेवल पर अपने आप को शो करने की कोशिश करेगा। लेकिन फर्दर 9 मई से ऑनवर्ड जो 1 माह है, वो 1 माह मरकरी ने आतिशी बुर्ज में गुजारना है। सन का ट्रांजिट खैर टॉरस में हो जाएगा, हुकूमत का ध्यान और मामलात की तरफ चला जाएगा। वो चीज़ें मैं अपनी आने वाली वीडियो में शेयर करूँगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही, ये चीज़ें मैंने आपके साथ तफसील में इसलिए शेयर की आपको अंदाज़ा हो सके कि आने वाले हालात हमें किस तरफ का इंडिकेशन देते हैं। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।